Good morning students. Hopefully you are doing well and you are also well. ठीक है, आज अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो बचा हुआ पोर्शन था. ठीक है, तो अपन ने राउल्स लॉ स्टार्ट किया हुआ था. राउल्स लॉ का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, तो आज अपन सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन. राइट, तो अपन क्या शुरू करने जा रहे हैं? राउल्स लॉ शुरू करने जा रहे हैं. क्या शुरू करने जा रहे हैं? राउल्स लॉ शुरू करने जा रहे हैं. और राउल्स लॉ में भी क्या करने जा रहे हैं? इसका सेकंड पार्ट था. ठीक है, क्या? सॉल्यूशन कंटेन्स वोलाटाइल सॉल्यूट. यही तो पार्ट था जो अपन को करना था. तो आज ये अपन पार्ट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्लियर है बात? तो इसमें आपको समझने के लिए देखिए क्या होना चाहिए कि आपको बेटा एक चीज पता है, सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है. राइट, अगर हमें सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है, मान लीजिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का प्रेशर अपन ने P मान लिया, तो अगर सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट तो वोलाटाइल होता है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा? Pa आ जाएगा. और इसका क्या आ जाएगा? Pb आ जाएगा. पॉइंट समझिए. अगर क्या है, दोनों बोथ वोलाटाइल हैं. क्या है? बोथ वोलाटाइल हैं. क्योंकि अगर दोनों वोलाटाइल हैं तो वेपर्स में बेटा सॉल्यूट भी जाएगा और सॉल्वेंट भी जाएगा. और अगर मान लीजिए सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल था तो Pb कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो P बराबर क्या आ जाएगा? Pa आ जाएगा. ये अपन ने देखा था. याद करिए, मैंने बोला था चाहे Pa लिखिए और चाहे P लिखिए. यहां तक बात क्लियर हो गई है सभी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब इसको डायग्राम फॉर्म में देखते हैं. अब इसको डायग्राम फॉर्म में देखते हैं. तो अपन क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं. ध्यान से समझिएगा. एक कंटेनर लिया, इसमें अपन ने क्या कर दिया? सॉल्यूट भर दिया और सॉल्वेंट भर दिया. ये जो ब्लू कलर से बनाया हुआ है ये क्या है? अपन का सॉल्वेंट है. ठीक है, और जो येलो कलर से बना रहा हूं वो क्या है? आपका सॉल्यूट है. ठीक है, अब क्या है, दोनों वोलाटाइल हैं, तो बताइए सॉल्वेंट जाएगा तो इसका प्रेशर कितना आएगा? Pa आएगा. क्यों? क्योंकि अगर केवल सॉल्वेंट होता तब यहां पर प्रेशर क्या लिख देते? Pa नॉट लिखते. लेकिन यहां पर प्योर सॉल्वेंट तो है नहीं, इसलिए क्या लिखा? Pa लिखा. ठीक है, उसी तरीके से ये सॉल्यूट भी क्या करेगा? सॉल्यूट भी क्या करेगा? वेपर्स में जाएगा. क्या प्योर सॉल्यूट है? प्योर सॉल्यूट नहीं है तो क्या लिखेंगे? Pb. और अगर प्योर सॉल्यूट होता तब क्या लिख देते बेटा? Pb नॉट लिख देते. ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन का प्रेशर क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन प्रेशर क्या हो जाएगा? दोनों की वजह से जो सॉल्यूशन है वो दोनों की वजह से प्रेशर आ रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? Pb प्लस Pa. बोलिए बेटा, लिख सकते हैं. और सॉल्यूशन के प्रेशर को अपन किससे लिख रहे हैं? P से. तो P बराबर अपने पास क्या आ गया? Pb प्लस Pa. ठीक है, अब आपको पता है, क्या पता है कि Pb इक्वल टू क्या होता है? Pb नॉट इंटू XA होता है. और Pa बराबर क्या होता है? Pa नॉट इंटू, यहां पर X भी आएगा और यहां पर XA आएगा. ठीक है, तो ये वैल्यूज अपन पुट कर सकते हैं. तो P बराबर क्या बन जाएगा बेटा? Pa नॉट इंटू XA प्लस Pb नॉट इंटू XB. ये फॉर्मूला बन जाएगा. इस फॉर्मूले को क्या करना है? ध्यान रखना है. और ये फॉर्मूला बेटा कब आएगा? जब दोनों वोलाटाइल होंगे. ठीक है, मान लेते हैं इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल. देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं? इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, देन अगर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है तब क्या होगा? Pb नॉट इक्वल टू 0 होगा. तो देखिए क्या बन जाएगा?
P इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स है। तो ये अपना आ गया एक बोला, जब एक कंपोनेंट क्या था, जब एक कंपोनेंट वोलाटाइल था तब ये वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको बात करते हैं किसके लिए, अब इसकी बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसकी बात करते हैं बेटा अपन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आप देखेंगे बुक्स तो ये ग्राफ बहुत जगह आपको बना हुआ मिलेगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो अब अपन क्या कर लेते हैं, एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके का ग्राफ बनाया। मैंने बोला कि सॉल्वेंट इज मोर वोलाटाइल देन सॉल्यूट। ठीक है, कौन ज्यादा वाष्पशील है, सॉल्वेंट इज मोर वोलाटाइल देन सॉल्यूट। तो इसका मतलब हिंदी में अगर कहें तो क्या कह सकते हैं, विलायक अधिक वाष्पशील है किससे, विलय से। ठीक है, तो इस केस में क्या ज्यादा होगा, जो ज्यादा वाष्पशील होगा, जो ज्यादा वोलाटाइल होगा उसका बेटा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं पी ए नॉट ग्रेटर देन पी बी नॉट। ठीक है, हमने मान लिया है, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहां पर ले लिया क्या, यहां पर कंपोनेंट ए ले लिया, यहां पर कंपोनेंट बी ले लिया। ठीक है, तो यहां पर ए कंपोनेंट लिया है, यहां पर ए कंपोनेंट लिया है, तो x से कितना होगा, ध्यान से सोचो। मैंने इस पॉइंट पे क्या लिया है, ए कंपोनेंट लिया है, सॉल्वेंट लिया है, इस लाइन पर क्या लिया है, बी लिया है। तो जब इस लाइन पर बेटा क्या बी होगा, ध्यान से सोचिए, क्या इस लाइन पर बी होगा, बी नहीं होगा, तो एक्स ए के मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे और एक्स बी के 0। उसी तरीके से यहां पर मैंने बी लिया है, तो यहां पर क्या होगा, एक्स बी इक्वल टू 1 और एक्स ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पर x से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और x भी बढ़ता जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बोल देते हैं क्या, पी ए नॉट ज्यादा है तो पी ए नॉट को ऊपर दिखाना पड़ेगा और पी बी नॉट को थोड़ा सा नीचे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की एक लाइन खींच देंगे और इस तरीके की एक लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी, और एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे। सारी लाइन बेटा स्ट्रेट होंगी, कौन सी लाइन होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी। तो ये लाइन दिखाई दी पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये वाली लाइन दिखाएगी पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और ये क्या दिखाएगा, P बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो बताओ कौन सी सॉल्यूशन की लाइन है, यही वाली लाइन किसकी लाइन है, सॉल्यूशन के लिए है। ये वाली लाइन किसके लिए हो गई, सॉल्यूशन के लिए हो गई। बोलिए बेटा बात समझ में आई या नहीं, देख लीजिए इसको ध्यान से, बहुत इजी है, समझने की कोशिश करिए, सारा समझ में आएगा। अगर रखने की कोशिश करेंगे तभी सब ऊपर से जाएगा। और आप एक चीज समझ लीजिए, ये सब एक ही जैसी चीजें हैं, तो आपको बाद में दिक्कत होगी याद करने में। जब आप अगर याद करते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो इसलिए याद नहीं करना है, चीजों को ध्यान से समझना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अपने पास एक फॉर्मूला आ गया था P इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये फॉर्मूला आ गया था। और आपको पता है बेटा क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है,
1 होता है। तो देखिए जरा रीअरेंज करते हैं, तो पीए नॉट इनटू एक्स से, और एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो बेटा, 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया पी बी नॉट 1 माइनस एक्स से। बोलिए लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो p बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स से प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स से। बोलिए बेटा आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट इंटू एक्स से माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स से। बोलिए लिख सकते हैं, तो p बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बी नॉट प्लस एक्स से कॉमन ले लिया, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ठीक है, तो ये एक अपना फॉर्मूला आ गया, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी तरीके से फिर से एक बार लिखता हूं, क्या लिख सकता हूं, P इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स से प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब क्या लिख सकते हैं, ए को रिप्लेस कर दें तो क्या लिख सकते हैं, एक ही जगह पर पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी लिख सकते हैं। ठीक है, P इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, P बराबर पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट एक्स बी माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। फिर से क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू पी ए नॉट प्लस क्या कॉमन ले ले, एक्स बी कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया, इसको भी ध्यान रखना है। ये अपना क्या है बेटा, बी। बोलिए यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो यहां से अपना क्या हो गया है, ध्यान रखना है, यहां से अपना राउल्स लॉ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है, राउल्स लॉ कंप्लीट हो गया है। और एक पॉइंट इसके लिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं नोट बना के लिख रहा हूं। क्या बना के लिख रहा हूं, नोट। कौन सा नोट है, जिसमें गांधी जी की फोटो नहीं होती है। ठीक है, तो नोट, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ इज ओनली valid for liquid state only, liquid state only। ध्यान से, जो राउल्स लॉ होता है वो केवल किसके लिए वैलिड होता है, लिक्विड स्टेट के लिए वैलिड होता है। किसके लिए वैलिड होता है, लिक्विड स्टेट के लिए वैलिड होता है। हिंदी वाले ध्यान रखना कि जो राउल का नियम होता है केवल किसके लिए वैलिड है, द्रव अवस्था के लिए वैलिड है। बहुत ध्यान से ध्यान रखना है, हम ये गैस के लिए नहीं लगा सकते। गैस के लिए मतलब वेपर्स के लिए राउल्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। ध्यान से, वेपर्स के लिए राउल्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, वेपर्स के लिए राउल्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। मैंने 3-4 बार रिपीट किया है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो राउल्स लॉ है केवल किसके लिए लगेगा, लिक्विड स्टेट के लिए लगेगा। ठीक है, अगर वेपर बन गया, वेपर के लिए ये सारे फॉर्मूले नहीं लगा सकते हैं। जब क्वेश्चन में दिया हो कि सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड स्टेट है, तब उसमें राउल्स लॉ लगेगा। अगर बोल दिया उसने सॉल्यूशन की वेपर्स बन गई, क्या बन गई, वेपर्स बन गई, तो वेपर की बात करने लगे वो, तो वहां पर राउल्स लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं किस पे, डाल्टन्स लॉ पे। हाँ जी, किस पे, डाल्टन्स लॉ पे। कहोगे डाल्टन्स लॉ गैसियस स्टेट में भी पढ़ाते हो, सॉल्यूशन में भी पढ़ाते हो, तो साहब हम क्या करें, ये बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि याद करो, मैंने जब गैसियस स्टेट पढ़ाया था तो मैंने बोला था साहब ये एक ऐसा चैप्टर है
ट्वेल्थ में कई जगह घुसेगा तो घुस गया। ठीक है, अब बात समझने की क्या है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए भी मैंने बोला था कि हर जगह बेटा यूज होगा। तो डाल्टन्स लॉ, गैस आ गया, गैस आ गया ना, वेपर्स बन रही, वेपर्स किस स्टेट की हैं, गैसियस स्टेट की है, तो भैया गैसियस स्टेट तो लगना ही है। समझ रहे हो बात को? चलिए किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं डाल्टन्स लॉ की। किसकी बात करते हैं, डाल्टन्स लॉ की। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे साहब ये मत पढ़ाओ, ये तो हमने 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और जो 11वीं वाले बच्चे 11th का गैसियस स्टेट पढ़ के नहीं आए हैं, अब वो सोच रहे होंगे कि शायद पढ़ लिया होता तो आज दिक्कत नहीं होती। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे। अब बात समझना, उसके लिए ये डाल्टन्स लॉ थोड़ी देर के लिए भूलते हैं, राउल्ट्स लॉ को नहीं भूलना है। ठीक है, नहीं राउल्ट्स लॉ को भी भूल जाओ। तो अब क्या काम करना है, अब एक काम करना है, वो काम क्या करना है, उसके पहले कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी बेटा, ध्यान से समझना। अपने पास ये एक कंटेनर है, क्या है ये, एक कंटेनर है, इसमें अपन ने क्या भर दिया, सॉल्वेंट भर दिया। ठीक है, और क्या भर दिया, और क्या भर दिया, बोलो, सॉल्यूट भी भर दिया। क्या भर दिया, सॉल्यूट भी भर दिया। क्या भरा, सॉल्यूट भी भर दिया। अब यहां पर देखिए एक बात समझने की है कि हमारे पास बेटा कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक है सॉल्यूट और एक क्या है, सॉल्वेंट, और एक क्या है, सॉल्वेंट। तो दोनों के वेपर प्रेशर सेम होंगे क्या, बोलिए जल्दी से। दोनों के वेपर प्रेशर, मान लीजिए इसका PA0 है और इसका कितना, सॉरी इसका PB0 है और इसका PA0 है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे किसी भी केस में? मतलब क्या दो अलग अलग सब्सटेंसेस के वेपर प्रेशर सेम हो सकते हैं? डेफिनेटली सेम हो सकते हैं, लेकिन जनरली सेम नहीं होंगे। तो इसका मतलब PA नॉट इक्वल टू PB नॉट होगा। जब तक आपको बोला ना जाए तब तक सेम नहीं मानना है। बहुत ध्यान से समझना बेटा। इसका मतलब अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो वेपर्स किसकी ज्यादा बनेंगी, तो मैं लिख देता हूं, मोर द वेपर प्रेशर, मोर द वेपर प्रेशर, मोर विल बी वेपर, सॉरी कोरोना के लक्षण है, आप लोग सेफ रहिए, घर तो कोरोना चल रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं, मैंने क्या बोला कि बेटा जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसकी वेपर ज्यादा बनेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसकी वेपर्स भी ज्यादा बनेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में बिठा लो ये बेटा। मैं जो चीजें कई बार रिपीट कर रहा हूं, ये पॉइंट आपको दिमाग में बिठा लेने हैं, सॉल्यूशन चैप्टर गड़बड़ नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसके वेपर्स भी ज्यादा बनेंगी। ठीक है, तो यहां पर जनरली किसका, सॉल्वेंट का ज्यादा ले रहे हैं अपन, तो सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। तो मान लिया यहां पर, अब समझना मैंने क्या बात करी, लिक्विड स्टेट की बात करी। लिक्विड स्टेट अभी समझाता हूं साहब, ये लिक्विड स्टेट क्या है। ये लिक्विड स्टेट है, यहां पर मैंने ले लिया वेपर स्टेट। क्या ले लिया, लिक्विड स्टेट ले लिया, और यहां पर क्या ले लिया, वेपर स्टेट। अभी देखो ये जो अभी सिचुएशन है वो किस स्टेट में है, सॉल्यूट किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, सॉल्वेंट किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो मैंने बोला सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन कितने, XB, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कितने, जल्दी बोलो, XA। तो यहां पर मान लो XB और XA पड़ा हुआ था लिक्विड में, ये समझ में आ रहा है कि लिक्विड में। अब ये बेटा क्या करेंगे, वेपराइज करेंगे। क्या करेंगे, वेपराइज करेंगे। क्या करेंगे, वेपराइज करेंगे। अभी मैंने क्या बोला
कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसकी वेपर्स ज्यादा बनेंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसकी वेपर्स भी ज्यादा बनेगी। मैंने क्या मान लिया? मैंने क्या मान लिया कि पीए नॉट ग्रेटर देन पीबी नॉट, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। तो बताओ बच्चा किसके वेपर्स ज्यादा बनेंगी? बोलो बच्चा किसकी वेपर्स ज्यादा बनेंगी? तो आपको पता चलेगा कि सर सॉल्वेंट की वेपर्स ज्यादा बनेंगी। कोई पूछे क्यों ज्यादा बनेंगी तो आप क्या बताएंगे कि भाई साहब कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, इसलिए सॉल्वेंट की वेपर्स ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो अब ये बताओ कि जब यहां पर वेपर सब आएंगी तो मोल फ्रैक्शन क्या होंगे? क्या एक्स ए और एक्स बी होंगे या अलग होंगे? बोलो बेटा, अलग होंगे। तो अपन वाई ए और वाई बी बोल रहे हैं। तो वेपर स्टेट, अब ये वेपर में आ गए ना, ये क्या बना लिया इन्होंने? वेपर बना लिया। क्या बना लिया? वेपर्स बना लिया। तो वेपर्स में क्या मोल फ्रैक्शन आ रहा है? वाई ए और वाई बी। ठीक है, तो सॉल्यूट के कितने? वाई बी, और सॉल्वेंट के कितने? वाई ए। ठीक है यहां तक? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये चीज समझ में आई। ठीक है, कि स्टिल वेपर स्टेट में। अब बहुत नहीं समझ में आ रहा है तो देखो इसको समझो। मान लो आपने एक सॉल्यूशन बेटा लिया। क्या लिया? एक सॉल्यूशन लिया। आपने क्या मिक्स कर दिया? वाटर मिक्स कर दिया। और क्या मिक्स कर दिया? एथेनॉल मिक्स कर दिया। एथेनॉल तो जानते हो ना सभी, जिसको प्यार से क्या कहते हैं? एल्कोहल। ये तो चीज पता है। ठीक है, अब ये देखो एक चीज आपको बताता हूं कि जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल इज मोर वोलाटाइल। ध्यान से समझना, एथेनॉल इज मोर वोलाटाइल देन वाटर। क्या कह रहा हूं मैं? एथेनॉल इज मोर वोलाटाइल देन वाटर, मान लेते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पर सॉरी, तो अब देखो यहां पर अपन ने वाटर ले लिया और एथेनॉल ले लिया। मान लो मैंने इसके 1 मोल लिया और इसके और इसका भी 1 मोल लिया। समझना, 1 मोल इसका लिया, 1 मोल इसका लिया। ये तो अगर यहां पर मैं बात करता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। तो यहां पर x से कितना आ जाएगा? 1/2, और एक्स बी क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। पॉइंट ध्यान से समझना। तो बेटा ये तो लिक्विड स्टेट में लिए थे ना, 1 मोल और 1 मोल, हाँ या ना? लिक्विड स्टेट में लिए थे, तो वहीं पर हमने x से निकाला। x से का मतलब लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन। तो लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन 1/2 आ गए, क्योंकि यहां से कैलकुलेट कर सकते। अब जब ये वेपर्स में जाएंगे, बहुत ध्यान से, अब जब ये वेपर्स में जाएंगे तो बेटा कौन ज्यादा जाएगा? वेपर्स में कौन ज्यादा जाएगा? देखो यहां तो अपन ने मोल सेम लिए थे, ठीक है, लेकिन वेपर्स में कौन ज्यादा जाएगा? कौन वोलाटाइल है? एथेनॉल। तो एथेनॉल जो ज्यादा वोलाटाइल होगा, मोर द वीपी, या कह सकते हैं और मोर वोलाटाइल। मोर वोलाटाइल का मतलब मोर वीपी। ठीक है, तो वीपी इसका ज्यादा है, एथेनॉल यहां पर ज्यादा जाएगा। तो मान लो वाई बी गया, यहां पर वाई ए गया,
तो कौन ज्यादा गया है, कौन ज्यादा गया है, ये ज्यादा गया है, तो इसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे भाई, इसके मोल ज्यादा होंगे, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा YB ग्रेटर देन YA, YA ग्रेटर देन YB। बोलिए बेटा बात समझ में आई, हाँ या ना, क्लियर है ना बात भाई। ये ज्यादा वेपर में जाएगा तो ये इसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा रहेंगे। तो हमेशा एक पॉइंट याद रखिए, लिख रहा हूं नोट बना के, इन वेपर फेज, इन वेपर फेज ऑलवेज always mole fraction of, always mole fraction of more volatile, more volatile, more volatile component is more than other component, other component in vapor phase, in vapor phase। मैं इसको हिंदी में भी बात करता हूं। मैंने क्या बोला, अच्छा वेपर फेज लिख चुका हूं पहले ही, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि बेटा वाष्प अवस्था में हमेशा उस अवयव के मोल प्रवाह ज्यादा होंगे जो ज्यादा वाष्पशील है। समझ गए, हमेशा ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि हमेशा बेटा वेपर फेज में, कि हमेशा वेपर फेज में किसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा रहेंगे, हमेशा वेपर फेज में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे जो ज्यादा वोलाटाइल है। क्या है, जो ज्यादा वोलाटाइल है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखो फिर से मैं बात कर रहा हूं, एक बार दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, कि यहां पर लिक्विड स्टेट ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर क्या ले लेते हैं बेटा, गैस या वेपर स्टेट, ठीक है, गैस या वेपर स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन कितने बोलेंगे अपन, XB बोलेंगे, और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस कितने बोलेंगे बेटा, X से बोलेंगे, ठीक है। यहां पर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस वेपर फेज में आते हैं, क्या बन जाएंगे, YB बन जाएंगे, और सॉल्वेंट के क्या बन जाएंगे, YA बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे, YA बन जाएंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए अपन बात करते हैं किसकी, अब आते हैं वापस डॉल्टन्स लॉ पे। किस पे बेटा, डॉल्टन्स लॉ पे। किस पे आते हैं, डॉल्टन्स लॉ पे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, डॉल्टन्स लॉ ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल फॉर वेपर स्टेट, फॉर वेपर स्टेट। केवल जो डॉल्टन्स लॉ है, ध्यान से, डॉल्टन्स लॉ केवल किसके लिए वैलिड है, वेपर स्टेट के लिए। राउल्फ लॉ केवल किसके लिए वैलिड है, लिक्विड स्टेट के लिए, ठीक है। अभी अलग अलग बात कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट की बात अपन कर चुके, वेपर स्टेट की बात करने जा रहे हैं। इसके बाद इन दोनों में रिलेशन ढूंढेंगे,
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि डाल्टन्स लॉ केवल किसके लिए वैलिड होता है? वेपर स्टेट के लिए। डाल्टन्स लॉ केवल किसके लिए वैलिड होता है? वेपर स्टेट के लिए। और राउल्ट लॉ केवल किसके लिए वैलिड होता है? लिक्विड स्टेट के लिए। माइंडेड, ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है डाल्टन्स लॉ अगर याद करिए पुराना वाला, तो अपन बोलते थे पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इक्वल्स टू पी टोटल, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। एक निकाल रहे हैं तो एक्स है, पीबी निकाल रहे हैं तो क्या है? पी टोटल इनटू वाई बी। ठीक है, यहां पर पीए क्या है? पार्शियल प्रेशर। किसमें? पार्शियल प्रेशर ऑफ आंशिक दाब ऑफ ए कंपोनेंट। जो भी ए माना था, कोई एक कंपोनेंट ए माना था, उसी तरीके से पीबी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। क्या है? ऑफ बी कंपोनेंट। और पीटी में क्या लिख रहा हूं? पीटी क्या है? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या है? टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। और वाई ए और वाई बी पता है, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ये दोनों चीजें क्या करनी? डब्बे बंद करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। बोलिए बेटा, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब आगे देख लेते हैं। अब क्या करते हैं? आगे देखते हैं। और पीटी क्या है? टोटल प्रेशर, ठीक है, क्लियर है ना बात? समझना। ये पीए क्या है? फिर से मैं डायग्राम के फॉर्म से दिखा देता हूं कि ये पीए क्या है। अपन ने कुछ इस तरीके से बनाया था, उसके बाद बोला था ये पीए जाएगा और ये पीबी जाएगा। तो ये जो पीए है वो यही वाला पीए है, ये जो पीबी है ये यही वाला पीबी है। बात समझना, ये कोई नया पीए पीबी नहीं है, ये वही वाला पीए पीबी है, ठीक है। नहीं समझ में आ रही है बात पीए और पीबी की? बोलिए बेटा, बात समझ में आ गई? हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, डाल्टन्स लॉ समझ में आ गया, बस सिंपली वही डाल्टन्स लॉ लगाना था। अब बात करते हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। अब क्या करते हैं? राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ में रिलेशन फाइंड करते हैं। इन दोनों को पहले अलग अलग पढ़ा, अब इन दोनों को मिलाकर एक ही बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक ही बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, क्या था? पीए इक्वल टू ये पीए नॉट इंटू एक्स है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आया था। पीए इक्वल टू पी इंटू वाई, ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग आया था। तो ये दोनों पीए तो क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो लिख सकते हैं पीए नॉट इंटू एक्स इक्वल टू पी इंटू वाई। तो यहां से एक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? पी इंटू वाई अपॉन पी ए नॉट। उसी तरीके से वाई कैसे फाइंड कर सकते हैं? पी ए नॉट इंटू एक्स अपॉन पी, इसी फॉर्मूले से। उसी तरीके से एक्स भी कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक्स भी इससे नहीं फाइंड होगा करो। पी ए नॉट इंटू एक्स बी इक्वल टू पी इंटू वाई बी से फाइंड होगा। इससे ये नमूने मिलेंगे और इससे ये नमूने मिलेंगे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं वाई ए प्लस वाई बी, वाई ए प्लस वाई बी है क्या? मोल फ्रैक्शंस हैं गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में। तो इनका भी मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होगा? 1 ही होगा। कितना होगा? 1 ही होगा। समझ गए बात? अब देखो, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है? 1 होता है। एक्स ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? पी इंटू वाई ए अपॉन पी ए नॉट, और एक्स बी की जगह क्या लिख सकता हूं? पी इंटू वाई बी अपॉन पी बी नॉट इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, पी बाहर निकाल ले तो क्या लिख सकते हैं? वाई ए अपॉन पी ए नॉट
प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या आ गया हुआ, ये अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इक्वल टू 1 बाय पी। तो आपको ये फॉर्मूला कब काम आएगा कि आपको सॉल्यूशन का प्रेशर पूछा जाए और किसके मोल्स दिए हो, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शंस दिए हो। क्या दिए हो, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शंस दिए हो, क्योंकि पी ए नॉट और पी बी नॉट तो गिवन होगा ही। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब यूज आएगा, फिर से बता रहा हूं कि जब सॉल्यूशन का प्रेशर पूछा जाए और आपको लिक्विड स्टेट के मोल फ्रैक्शंस ना देके किसके दिए हो, जल्दी बोलो, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शंस दिए हो, तब ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा। कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से दूसरा देख लीजिए, उसी तरीके से क्या करेंगे, दूसरा देख लेते हैं। उसी तरीके से दूसरा चेक कर लेते हैं। देखो वाई ए बराबर क्या आया था, पी ए नॉट इंटू एक्स ए बाय पी। उसी तरीके से वाई बी बराबर क्या आया था, पी बी नॉट इंटू एक्स बी अपॉन पी। ठीक है, तो अगर अपन बात करें वाई ए प्लस वाई बी बराबर कितना होगा, जिस तरीके से यहां पर किया था, ठीक है, 1 होगा। तो वाई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन पी प्लस क्या लिख सकते हैं, पी बी नॉट इंटू एक्स बी अपॉन पी। बोलिए, लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो 1 बाय पी क्या कर दिया, तो बाहर ले लिया, तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो देखिए जरा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी इक्वल टू पी आ गया। ये फॉर्मूला कहीं देखा है, देखो जरा, यही फॉर्मूला था जरा राउल्स लॉ का। राउल्स लॉ कौन सा, वोलाटाइल सॉल्यूट वाला, है ना, चाय वाला, कौन सा वाला, सॉल्यूट वाला। तो देखो सब चीजें समझ में आ रही हैं, केवल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहां से बेटा अपना राउल्स लॉ, ठीक है, एंड डॉल्टन्स लॉ भी खत्म, है ना, समाप्त। चैप्टर समाप्त नहीं कह रहा हूं, अपने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो गए, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो गए। कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, बोर्ड वाले बच्चे भी ध्यान दें, 2-4 न्यूमेरिकल्स देखें और फाउंडेशन वाले डेफिनेटली ध्यान दें। ओके, थैंक यू।